नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। श्री शिवाय नमस्ते बम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि 11 जून 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है जेठ अधिक मास महीने पर एक परमा एकादशी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो कि जेठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन किया गया एक दीपक और स्वास्तिक वाला उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और इस दिन एकादशी का बहुत ही व्रत रखा जाए और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और अधिक मास महीने की एकादशी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक स्वास्तिक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अधिक मास एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है और एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय है, तो दोस्तों इस गुरुवार एकादशी के दिन आप लोगों को इस एक मुख्य दीपक वाला उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस मुख्य दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 जून के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। अगर आपके इस अधिक मास महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए आप लोग को इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। शिव पुराण की कथा में बताया है कि जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस जेठ महीने के गुरुवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो इस जेठ महीने के परमा एकादशी के दिन करने से ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और इसको उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिलता है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार परमा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो कि ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो उस विशेष दिन का जो फल है वो ज़रूर मिलता है। हमने उस दिन पर इस उपाय को किया तो उसमें हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत अच्छे और बड़े विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कहाँ पर करना है। तो चलिए हम आपको आगे वीडियो में एक एक करके बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते बम जरूर देखना। गरीबी को दूर करने के लिए और इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप अपने वीडियो को बीच बीच में काट कर देखेंगे, तो आपको एक दीपक वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कहाँ पर करना है और कहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक दीपक और स्वास्तिक की जो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, ये एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय हो जाता है। इस परमा एकादशी व्रत का हम सब समझते हैं, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इस दीपक वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो बहुत ही बड़ा सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, जहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 11 जून गुरुवार परमा एकादशी का दिन और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक
11 जून गुरुवार परमा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। अधिक मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ परमा एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि गुरुवार के दिन आपको विशेषकर करना है। इस दिन आपको उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा होगी, भी विश होगी अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। जब आप गुरुवार परमा एकादशी के दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते तो जो आपके लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और आप भी साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो इस मंत्र कौन सा है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और आप इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन से में आपको चाहिए। अगर निधनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके घर पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दिए। साथ ही साथ का सबसे बड़ा दिन है, यह दिन इतना उत्तम है, जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उन्हें कह देंगे, वो आपकी विषय, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। ये पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रही है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको ये चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। ये उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। जो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इसके दीपक के अंदर आपको जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक
कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपको ने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ पर करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से या दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। ये तो उपाय है, रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज़ें डालनी है जिस उपाय को करने से आपके जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी अपने धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसों की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें भी विशेष ये तीसरा ओम रूप जरूर करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता तुलसी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपको गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, शुभ सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। और जो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और ये पिसी हुई सूखी